Mudita and you are watching your favorite one and only Mudita IS Warrior. So class 10th, how are you? I hope you all are very good and fine और आप सभी बहुत अच्छे से वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं. सो क्लास 10th आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फेवरेट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री चैप्टर 1 एनसीईआरटी. और ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, टेस्ट भी ले रखा है, तो बच्चों को ये चैप्टर करने में अब बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपका एक ये रिवीजन होने वाला है. वर्कशीट 13 है, 4 अगस्त की ये वर्कशीट है. जिन बच्चों ने मेरे साथ इसे पढ़ रखा है तो उनका तो यहाँ पे रिवीजन चलेगा. सो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक मिस करके थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे. सो आपको पूरा चैप्टर समझना है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए पीकेडी साइंस और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं से भी पूछ लेगा. बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लॉ पे बेस्ड है? जब भी आप बैलेंस करने जाओगे तो आपको ध्यान होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि यूनिवर्सल लॉ है. जब क्लास 9 में आपने सारे लॉ पढ़े थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में. थोड़ा सा ध्यान करिए. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो मैटर है ना तो वो बनाया जाता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन द सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. दैट मीन आपकी कोई भी रिएक्शन हो सकती है, उसमें कुछ भी रिएक्टेंट हो और कुछ भी प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे. हम देखते हैं कई बार क्या देखते हैं कि भाई हमने 50 ग्राम कुछ प्रोडक्ट लिया, 10 ग्राम कुछ प्रोडक्ट लिया, बाद में जो प्रोडक्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट हमने इतना इतना लिया, जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा 60 ग्राम ना बन के 50 ग्राम बनता है. तो हम बोलते हैं भाई 10 ग्राम का मास कहाँ गया? तो वो किसी गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है. तो यही हमारा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसी भी रिएक्शन में ना तो हमारा कोई भी जो एलिमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना हम क्रिएट कर सकते हैं, बस हम उसको वो कंजर्व रहता है. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. आगे चलते हैं कि बैलेंस करना क्या होता है, स्टेप वाइज बैलेंसिंग. हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है, हमने लास्ट वर्कशीट में समझ लिया था कि कोई भी रिएक्शन होगी जब आप उस रिएक्शन को वर्ड्स में लिखोगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्ड्स इक्वेशन बोलते हैं. और जब आप उसे सिंबल की फॉर्म में लिखोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. ओके, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या बनाता है, MgO. जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. और ये किसकी फॉर्म में है, ये सिंबल्स की फॉर्म में है. आप मैग्नीशियम को नाम जानते हो तो आपको पता है इसका सिंबल Mg है. ऑक्सीजन के लिए O2 यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम इसे सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन. ऑलराइट, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस मतलब रिएक्टेंट साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट है, दिस इज योर प्रोडक्ट साइड. रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में. तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाया हुआ है. ट्रेडिशनल मेथड हम इसे क्यों बोल रहे हैं, ये पारंपरिक हमारा मेथड चला आ रहा है, ये आपको सीखना होता है. बेसिक मेथड है, अभी आपको एडवांस मेथड भी बताया जाएगा. नंबर 1, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है. कोई भी रिएक्शन है उसको सिंबल फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है. अगर वो सिंबल फॉर्म में नहीं है तो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल. और उसके चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए. जैसे Fe है तो उसके ऐसे डब्बा बना दो. डब्बा बनाने से क्या होगा, आप इसके साथ फॉर्मूले के साथ छिड़खानी गलत नहीं करोगे, ठीक है. अब हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है जी. अब हमारे पास क्या है, आयरन प्लस वाटर. ये Fe मतलब आयरन प्लस वाटर. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारे सिंबल याद होंगे. ये आपका बना रहा है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. ऑलराइट, अब रिएक्शन में देखिए हम देख रहे हैं आयरन हमारे पास एक है. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे. मैं बैलेंस करना क्यों बता रही हूँ, पहले हम मेथड सीख रहे हैं. काउंट द नंबर ऑफ एटम फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन. सो यू कैन काउंट. आपको क्या करना है, ये टेबल फॉर्म करनी है. टेबल फॉर्म इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे. यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में. तो देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, आयरन है Fe, हाइड्रोजन है तो H, ऑक्सीजन है O. अब देखिए रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1, हमने लिख दिया.
प्रोडक्ट साइड में कितना है 3, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन देखा, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितना है, रिएक्टेंट साइड में भाई हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जी 1 है, इधर कितना है, इधर 4 है। अब बताइए क्या ये और ये बराबर है, नहीं। यहाँ पे आयरन देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। दैट मीन अब आपको पता चल गया कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। स्टेप 1 सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन लिखी, नंबर 2 टेबल फॉर्म किया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी हैं उनको लिख दिया, नंबर काउंट। इसके बाद स्टेप 3 में हम गए एंड equalize the number of atom element which has the maximum number putting a number in front of it। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है, इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज मतलब आपको बराबर करना है नंबर ऑफ एटम। सो आपको देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा किस में है, तो जिसमें है आप उसके पहले बराबर करिए। बोल रहा है जिसके सबसे ज़्यादा है, तो हमने देखा जो ऑक्सीजन है इधर 4 था, इधर 1 ही था, तो हमने क्या किया, भैया यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो हमने इसके आगे, क्योंकि हम फॉर्मूले में कहीं छेड़खानी नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे है H2O, तो हमने इसके आगे इसको डब्बा मान लो, इसके आगे 4 लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन को भला करने गए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया। और दूसरी साइड में हाइड्रोजन चेक करेंगे, हमने यहाँ पे 4 लगाया, जैसे ही यहाँ 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ये ऐसे तराजू है, एक पे थोड़ा सा भार रखोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो अब आपका ये अनबैलेंस हो गया, तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम गए स्टेप 4 पे, ट्राई टू इक्वलाइज द एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर से बराबर करने की कोशिश कीजिए। हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ा गया था तो हमने हाइड्रोजन के इधर भी 4 लगा दिया। अब हम देखेंगे क्या हमारा सब कुछ बराबर हो रहा है। सो राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट। सो अब हम देखेंगे तो हमारा बराबर हो गया। यहाँ पे फिर हमारा आयरन के आगे 3 है, तो हमने आयरन के आगे भी यहाँ पे 3 लगा दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई है। सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से टेबल में फॉर्म करके और टेबल के आगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब बैलेंस है। अब क्या करना है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट मतलब कि ये जो हमारा मैटर है वो 3 फॉर्म में होता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है। एक्वस बच्चे बहुत पूछते हैं। तो आपका जो भी एलिमेंट जिस भी फॉर्म में है उसका आपको स्टेट लिखना है। जैसे आयरन सॉलिड की फॉर्म में है तो हम लिख देते हैं Fe और इन ब्रैकेट में छोटा सा s लिख देते हैं। s मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद G मतलब वाटर जो है आपका गैस फॉर्म के लिए भी हम H2O यूज़ करते हैं, सॉलिड के लिए भी जो आइस होता है उसके लिए भी, तो ये आपको लिखना है। फिर आयरन ऑक्साइड बनेगा तो सॉलिड है, और हाइड्रोजन है तो गैस है, तो उसका हम स्टेट लिख देते हैं। यहाँ पे स्टेट भी आपको बताया हुआ है कि देखिए S मतलब सॉलिड स्टेट, G मतलब गैस, लिक्विड और एक्वस। तो एक्वस बच्चे बहुत पूछते हैं। एक्वस होता है ना जैसे थोड़ा कोलॉइड सा होता है जो फ्लो नहीं कर पाता, बट लिक्विड और सॉलिड के बीच का समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होगा लेकिन फ्लो भी नहीं करेगा, तो इस तरीके का होता है एक्वस। इसके बाद स्टेप 6 है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट। टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, अब आपकी जो भी रिएक्शन है A + B गिव्स टू C, तो जो भी रिएक्शन है वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन मतलब जैसे आप किसी रिएक्शन में पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो तो इस तीर के ऊपर आपको लिखना होता है 273 केल्विन। जैसे इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी तो आपको इस तीर के ऊपर वो टेम्परेचर लिखना होता है। सनलाइट हम सनलाइट में करते हैं तो इस तीर के ऊपर आपको क्या लिखना होता है, सनलाइट लिखना होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो हम सनलाइट लिखते हैं। प्रेशर कितना यूज हो रहा है तो एक स्पेसिफिक प्रेशर पे है तो उसको भी स्टीर के ऊपर लिखोगे। कैटलिस्ट मतलब होता है हम कुछ रिएक्शन में कुछ और चीजें ऐड करते हैं उस रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए, तो वो भी आप इस एरो के ऊपर लिख दोगे। तो ये सारी चीजें हैं आपको रिएक्शन में ध्यान रखनी होती है। अब लेटेस्ट प्रैक्टिस में आपसे बोल रहा है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज कीप्ड इन माइंड। ओके, सो कौन से लॉ को आप अपने दिमाग में रखोगे व्हेन यू गो टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो इसका आंसर सबको पता है, अभी हम सॉल्व करेंगे। राइट एंड ड्रॉ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको बैलेंस करना है फॉलोइंग रिएक्शन को, A to G दे रखा है, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस दे रखे हैं, इनको बैलेंस करके लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है जिंक
रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। अब मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को सबके सिंबल याद होंगे। देखिए आपको स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम में दे देगा, एमसीक्यू में भी, और वहां पे अगर आपको सिंबल याद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो जिंक, जिंक जैसे ही मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए जिंक मतलब क्या होता है, Zn। रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है भाई, AgNO3 ना, सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर क्या है, नाइट्रेट क्या है। जब जिंक नाइट्रेट करेगा इससे रिएक्शन तो क्या बनाएगा, जिंक Z के साथ Ag आएगा, और सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंबल याद होने चाहिए, फिर आप बैलेंस करना तो बात की बात है, पहले आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम क्या होता है, Ki। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है, Pb, ठीक है। इसके बाद सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज, थर्ड में ये बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड AgCl को आप सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो वो क्या बनाता है, सिल्वर बनाता है, क्लोरीन गैस। तो इसकी पहले रिएक्शन लिखनी है, फिर बैलेंस करना है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए इन सबको हम सॉल्व करके ही देखते हैं, तो आपको मैं साथ साथ समझाती हुई चलूंगी। अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। तो अगर आपको साइंस का ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, सो व्हाई आर यू गोइंग देयर एंड वेयर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज कीप्ड इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कौन से लॉ को माइंड में रखते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द लॉ विच कीप्ड इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसने बोला है पहले आप नाम बताइए, उसके बाद उसको स्टेट भी करिए, उस लॉ को लिखिए भी, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो हमने बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बाद स्टेटमेंट आपको डिफाइन करनी है। सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। सो सम स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम आंसर साइंस में खुद से बना के नहीं लिख सकते। तो देखिए अगर कोई भी लॉ आता है ना, सिद्धांत या नियम, तो उसमें आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, बट जो डिफाइन होती है, नॉर्मल डिफाइन होती है, डेफिनेशन होती है, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू कैन डिफाइन इन योर वर्ड, ऑलराइट। केवल जो लॉ होते हैं, लॉ आप नहीं बदल सकते ना, ओम्स भाई ने लॉ दे दिया तो उसको आप नहीं बदल सकते, वो सेम रहेगा। तो लॉ आपके सारे सेम रहते हैं। सो फर्स्ट आंसर हो गया, आई होप क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग के लिए, सारे के लिए आपको जी तक दिए हैं पार्ट्स, इनको आपको बैलेंस करके लिखना है। फर्स्ट है हमारा जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। सो जिंक का सिंबल क्या होता है भाई, Zn होता है। इसने बोला कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब आपको बता रखा है, AgNO3। अगर याद नहीं है फॉर्मूला भी कि सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सिल्वर का फॉर्मूला Ag होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, NO होता है सिंबल, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग उसकी क्या लिखते हो, वैलेंसी लिखते हो। तो Ag के साथ आप लिखोगे Ag की वैलेंसी, और यहाँ पे इसके साथ इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखोगे, ठीक है। इसकी 3 हो गई, ठीक है, इसकी हो गई 1। उसके बाद जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा AgNO3 बन जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है ना, तो इस तरीके से। और आपको कैसी लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो AgNO3, और ये हमारा क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 ट्वाइस और सिल्वर। अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। सो आपको बैलेंस करने के लिए वो पूरा लंबा चार्ट यूज नहीं करना है, आप सिंपली बैलेंस करके लिख दोगे, ठीक है। तो आपको बैलेंस करके लिखना है। अब देख लो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई होता है, ये आपका स्टेट है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आपको काउंट करके दिखा देती हूँ मैं। अगर हम जिंक की बात करें, ये है जिंक, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। जिंक यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे जिंक कितना है, यहाँ पे भी 1। इसके बाद अगर हम Ag की बात करें, ठीक है, Ag की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर यहाँ पे कितना है, ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो ट्वाइस, ठीक है। तो जिंक हो गया, सिल्वर हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 2, और नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए N के बाहर क्या है, 2, तो यहाँ पे भी बराबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 6 और 6। दैट मीन हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द केमिकल इक्वेशन, उसके बाद आप बैलेंस करोगे, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे।
इसके बाद सेकंड था हमारा पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड दैट मीन के आई इज द पोटेशियम आयोडाइड, और लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये आपका क्या बनाता है, दिस इज योर एरो, ये आपका बनाता है PbI2 प्लस 2KNO3। PbI2 मतलब क्या है, ये है आपका लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज योर पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड आयोडाइड PbI2, ये है लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस रिएक्शन देखनी है, बैलेंस करके, ठीक है। सो बैलेंस आप लोग देख सकते हो, Pb यहाँ पे कितना है, 1 है, और इस साइड भी Pb कितना है, 1 है, ठीक है। आप काउंट करके देख सकते हो, यहाँ पे ये तीर है, ये आपका तीर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, लेड 1 है, लेड 1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 जा 6, और ऑक्सीजन की बात करें 3 2 जा 6। आई की बात करें तो आई कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी आई की बात करें, के आगे 2 लगा हुआ है, 2 है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इसके बाद थर्ड है सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, आपका सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। जब आप इसे सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे Ag, और फिर इसके ऊपर आप सनलाइट लिखेंगे, ठीक है। मेरा तीर के ऊपर से सनलाइट हट गया है, तो आप सनलाइट लिखेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम इसे डिकम्पोज करते हैं तो ये बनाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पे आएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन। अब इसको बैलेंस करके लिखेंगे, यहाँ तीर के ऊपर आप लोग सनलाइट ज़रूर लिख दें, ठीक है, ध्यान रखें, आपको सनलाइट, टेम्परेचर सब कुछ लिखना होता है, तो तीर के ऊपर आप सनलाइट लिख दें। अब देखिए यहाँ पे हमारा Ag कितना है, ट्वाइस है, यहाँ पे ट्वाइस है, 2 के आगे हमने Ag के आगे 2 लगा दिया, तो क्लोरीन भी 2 हो गए, और Cl2 हमारी गैस हो गई, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये आपका तीर है, और यहाँ पे आपको सनलाइट लिखना है तीर के ऊपर, ठीक है। कॉपी में लिखेंगे तो सनलाइट ज़रूर लिख लें। इसके बाद देखिए, ये तो हमारी हो गई 2 रिएक्शन। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ से बहुत सारे बच्चे हमारे सीख नहीं पाते कि हाउ टू बैलेंस। मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाया था बहुत अच्छे से। अगर आपको इस मेथड में दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको ABCD मेथड सिखाया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 50 सेकेंड्स में कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस करोगे क्लास 10th। और जिन बच्चों ने 1000 से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, बेनिफिट ले चुके हैं, एक बार ये मेथड सीख गए, उसके बाद 50 सेकंड में, 50 या 30 सेकंड में आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस करोगे, और गारंटी होगी वो सही मेथड होगा, बिल्कुल सही बैलेंस होगी। तो इस वीडियो को जाके देखो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस मेथड को सीख लो। एक बार 15 20 25 रिएक्शन बैलेंस कर ली, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा D पार्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव लाइम वाटर। ये तो आपकी फेवरेट रिएक्शन आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका एक स्पेशल नेम है जो आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। याद आ रहा होगा स्लेक लाइम, क्विक लाइम, तो इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइए। इसको जब हम रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से, H2O से, तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। ये हमारा ऐसे है CaOH, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसके बगल में 2 मत लिख देना, इस यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। सो दिस इज योर लाइम वाटर। ये आपकी बैलेंस है, देख सकते हैं, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, फिर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बाहर कितना है, 2 है, और आपका ऑक्सीजन एक इधर, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, ब्रैकेट के बाहर OH के बाहर जो हमारा हाइड्रोक्साइड है इसके बाहर 2 लगा हुआ है ना, तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। इसके बाद E में बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। अब बोलेंगे अरे इसके आगे तो कहीं 2 3 लगाया ही नहीं, तो ये रिएक्शन बैलेंस है भैया। सोडियम 1 1, ऑक्सीजन 1, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन एक इधर है, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, Cl 1 है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिएक्शन आपको बैलेंस ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे जबरदस्ती बैलेंस करने मत जाना, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है।
इसके बाद अगले पे चलते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 95% आपका एसिड के अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, तो उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। और कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो डाइल्यूट मतलब होता है जिसमें पानी मिला रखा है, डाइल्यूट कर रखा है उसे। तो डाइल्यूट एसिड को जब आप ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे, कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में ऐड करोगे। कॉपर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, CuO में ऐड करोगे तो ग्रीन कलर देता है, वो आपको बताना है। तो HCl आप ऐड कर रहे हो कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड है, इसके अंदर आप HCl गैस को यूज कर रहे हो, तो आपका कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। और जो ये कॉपर क्लोराइड बनेगा ना, इसका कलर होगा आपका ग्रीन। सो आप ब्रैक नीचे ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्रीन कलर होगा, तो इसका कॉपर क्लोराइड का कलर ग्रीन होगा। बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है बेटा, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन Cl2 है, Cu 1 है, Cu 1 है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सीधा ऐसे टेबल बनाया करो, इधर लिख लो रिएक्टेंट, इधर लिख लो प्रोडक्ट, इधर लिख लो हाइड्रोजन और इधर लिख लो, ठीक है, Cl Cu, और सबको बराबर देखते चलो। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे हमारा देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके बाद Cu 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये मैंने बैलेंस करके ही लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड। तो देखो ये आपकी एक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, आपको बताना ये कौन सी रिएक्शन है। BaCl2 से क्या बन गया, BaSO4, ये इसके साथ चला गया, और ये यहाँ पे क्या चला गया, सोडियम इसके साथ चला गया, डबल एक्सचेंज हो रहा है। कौन सी रिएक्शन है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पे तो उसने बैलेंस करने को बोला है, हमने बैलेंस लिख दिया, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन देखो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी ना, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, किस टाइप का एग्जाम्पल है वो कमेंट में बताइए। बैलेंस है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन देखिए Cl के आगे 2 लगा हुआ है। इसके बाद सोडियम 2 है तो भैया सोडियम भी 2 है, S1 है, O4 है, S1 है, O4 है, दैट्स इट, बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। तो ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ABCD मेथड सीख लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारे PDF वहीं मिलेंगे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।